हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास। ये कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को हम। ठीक है, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं हमारा आरआरबी एंटी और एएलपी को हम टारगेट कर रहे हैं मेनली। वैसे तो हम कहें ऑल रेलवे एग्जाम्स को हम टारगेट कर सकते हैं। जीके जीएस के लास्ट 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो आप आराम से दे सकते हो मेरी इस क्लास को करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज है सेट 15। जिसने भी पहले के 14 सेट्स नहीं की, कर लो याद से, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ओके, शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ठीक है, तो बस प्रण ले लो, एकदम ठान लो कि हाँ, जब तक हम एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारी क्लास को। ओके, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, 58% ऑफ चल रहा है हमारे ऑल रेलवे एग्जाम्स पर। जो हमारे ऑल रेलवे एग्जाम है हम उनको कर रहे हैं, जैसे कि कह रहा ऑल रेलवे 2026 प्लान। जितना भी 2026 का हमारा जो है बैचेस आएंगे, कोर्सेज आएंगे, जो भी प्लान होगा वो सब हमारा किस में आ जाएगा। आपका आप रेलवे सुपर एलिट लेते हैं। ठीक है, तो देखो मकर संक्रांति संक्रांति स्पेशल चल रहा है। 16 जैन तक इसकी लास्ट डेट है, 16 जनवरी तक, है ना। अगर आप एक कोड यूज करेंगे उत्सव, ठीक है, उत्सव कोड यूज करेंगे हमारे कोर्सेज को लेते समय, तो आपको 58% यहाँ पे फ्लैट यानी ऑफ मिल जाएगा। जिसमें अब इसमें हमारे क्या क्या मिलेगा, ऑल हमारे कोर्सेज जितने भी पूरे साल 2026 में कोर्स रिलीज होंगे, मॉक टेस्ट, नोट्स, बहुत कुछ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चा, हमारी रेलवे के कोर्स से हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए ओली बोर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आप इस ऑफर को क्या कर सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो, कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा पानी है। ठीक है, तो चलिए ये कह रहा है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, खारा पानी, खारे पानी की झील होगा ये। ठीक है, खारे पानी की झील है यानी लेक है। तो कौन सी है, इनलैंड कह रहा है। हाँ, ठीक है, इनलैंड। तो बूलर लेक, बूलर लेक कहाँ पर है बच्चा, बूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा। ओके, ठीक है। बात करते हैं सांबर, सांबर है राजस्थान। कहाँ पर है बच्चा, राजस्थान में है। ठीक है, ओके। और हमारी सोलामो, सोलामो कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है, ओके, चले। अब कौन-सी है, इनलैंड की बात कर रहे हैं। देखो चिल्का हमें पता है सॉल्ट वाटर है, लेकिन इनलैंड नहीं है, तो सी को टच करती है, ऐसे करके हम बात करें तो उड़ीसा के यहाँ पर है। तो सांबर हो गई जो राजस्थान में है, सॉल्ट वाटर लेक है हमारी, ठीक है, जो कि हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है। ठीक है, और ये भारत की वैसे भी, भारत की वैसे भी ये क्या है, मोस्ट सॉल्टी लेक है, मोस्ट सॉल्टी लेक यानी सबसे खारी झील। ठीक है, सबसे खारी झील है। ठीक है? सबसे बड़ी खारी झील, सबसे खारी झील यही है। सबसे बड़ी पूछेगा, बड़ी यानी लार्जेस्ट, ठीक है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन-सी है बच्चे? तो ये हमारी चिल्का है। क्लियर? लार्जेस्ट पूछ बड़ी, बिगेस्ट, तो वो चिल्का है, लेकिन मोस्ट सॉल्टी पूछे सबसे खारी, तो सांबर है जो राजस्थान में है। ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ लेक्स दे रखी हैं भारत की, तो चलिए लेक्स को कवर कर लें। जैसे इसने पॉइंट्स दिए हमें, चलो, ये कह रहा है जम्मू कश्मीर की लेक है, बूलर है, डल, ठीक है, गाडसर है, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगोंगछो, परोरी, गंगाबल, मानसबल। ये कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स हैं। हिमाचल प्रदेश की कुछ लेक्स हैं, जैसे भृगु है, मछियाल है, रेणुका है, सूरजताल है, चंद्रताल है। ये कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की लेक है। उत्तराखंड की नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल और माता ताल, यानी जितने भी ताल हैं सारे उत्तराखंड में। ठीक है, चंडीगढ़ में एक ही है, सुखना झील बड़ी फेमस है। राजस्थान में जैसमंद और राजसमंद, नक्की, सांवर, फतेह सागर, लुनक, लूनाकर, सर, डिडवाना, पिछोला, अना सागर, कुचामन, ढेबर, पुष्कर, ये राजस्थान के। महाराष्ट्र की दो हैं, लोनार और पोवई। कर्नाटक में बेलांदुर है और केरला में बेमनाड एंड अष्टमुडी है। ठीक है, तो ये कुछ लेक हैं जो कि हमारी भारत के कुछ स्टेट्स की फेमस लेक। ठीक है, चले। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेक्स का। ठीक है ना, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीतकारों में से कौन संगीतकार वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये कह रहा है
यहाँ पे कौन से ऐसे हम कहें पॉपुलर हैं यहाँ पे हमारे जो है मैस्ट्रो जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार से जुड़े हैं। चलिए सितार, सितार से कौन जुड़े हुए हैं? आंसर करो। चलिए, कौन जुड़े बच्चे? तो ये जुड़े हुए हैं विलायत खान। कौन जुड़े हैं सितार बजाने के लिए फेमस हैं? विलायत खान, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बारे में दे रखा है देखो, ये कह रहा है अली अकबर खान। अली अकबर खान ये कह रहा है ही वाज़ एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हू प्लेड द सरोद, ठीक है? तो सरोद बजाने के लिए फेमस हैं, ठीक है? बहादुर खान की बात करते हैं, ये भी हमारे क्या हैं एक सरोद प्लेयर हैं एंड हमारे कंपोज़र हैं। अमजद अली खान की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं तो ये भी हमारे सरोद प्लेयर हैं। एंड हम बात करें ये कह रहा है ऑल्सो ऑल्सो नोन फॉर हिज कोलैबोरेशन विद द वेस्टर्न म्यूजिशियंस, ठीक है? तो पश्चिमी संगीतकारों के साथ सहयोग के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है? जो कि हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से जुड़े हुए हैं, इनके नाम याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? आंसर करेंगे गणतंत्र यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक टर्म को सही से मेंशन करता है इनमें से, ठीक है? निर्वाचित यानी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, मनोनीत यानी अपॉइंटेड, अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट की बात कर रहा है और वंशानुगत, देखो वंशानुगत तो नहीं है, गणतंत्र का मतलब वंशानुगत नहीं होता, ठीक है? हेरिडिटरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, हम अपना जो देश का मुखिया उसको चुनते हैं, ठीक है? ओके। तो ये कह रहा है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जो हाईएस्ट पोस्ट है भारत की, उसपे कोई व्यक्ति उसपे बैठने के लिए जो है एलिजिबल हो सकता है। ठीक है? तो कोई भी बैठ सकता है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। चलिए मनोनीत अपॉइंट कह रहा है, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ मुखिया ये भी नहीं होगा। चलो भई आंसर करो जल्दी से। तो बच्चा अपॉइंटेड मनोनीत भी नहीं करती, एक ऐसा इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड। भारत में इलेक्शन के ही द्वारा होता है। भारत में अगर कोई आपको हम कहें पोस्ट चाहिए कैसी पॉलिटिकल कह रही हूँ हाँ, कोई भी हमारा राजनीतिक पद चाहिए तो क्या है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्शन ही जीतने पड़ेंगे, ठीक है? तो निर्वाचित होता है। ओके, चलिए। सरकार के अंग, अब यहाँ पे जो है सरकार के कुछ अंग देकर रखे हैं जैसे संघात्मक शासन प्रणाली है भारत में, ठीक है? आर्टिकल 1 हमारा दे रखा है। ओके? अब ये कह रहा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पार्ट क्या होते हैं? एक तो कार्यपालिका, एक विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सब आते हैं। विधायिका में संसद आती है जो लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है, ठीक है? ओके? और इनके जो काम है डिवाइड किए गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना? तो ये हमारी केंद्रीय सरकार का काम है, ठीक है? राज्य सरकार की बात करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका विधानमंडल है, विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बनती है और कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं, है ना? ये थोड़ा-सा एक हमारा प्यारा-सा चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? फोक डांस महाराष्ट्र का, बड़ा ही फेमस है बच्चा महाराष्ट्र का। देखो, भांगड़ा तो पंजाब का है, कहाँ का है? पंजाब, ठीक है? हरियाणा में भी होता है। ओके, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है? घूमर राजस्थान का है। गरबा गुजरात का है ना? कौन-सा बच गया? धनगरी गज, धनगरी गज ये महाराष्ट्र का और एक और है लावनी। कौन-सा? लावणी, लावणी, ठीक है? लावड़ी जो कि फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। ये महाराष्ट्र का बहुत ही प्यारा फीमेल्स के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है, फ़ोक डांस है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? चलिए, अब कुछ लोक नृत्य दे रखे हैं हमें फ़ोक डांस, ठीक है? चला ज़रा हम इनको देख लें फ़ोक डांस को। चलिए, ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कन्नौरी, थोड़ा, झोरा, झाली, है ना? हमारा कौन-सा है? छड़ी, खामन, छपेली और महासू कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है? बात करते हैं उत्तराखंड के, तो चैपली है, गढ़वाली है, कुमाऊनी, कजरी, झोरा, रासलीला ये हैं। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड और नकल है। हरियाणा का झूमर है, ठीक है? फाग, डैफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर, ठीक है? तो ये हम पॉइंट याद रखें। देखो घूमर राजस्थान का है, झूमर हरियाणा का है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, काजरी, छोरा, चेपली, जैता। राजस्थान का घूमर है, तिसिनी, कालबेलिया, चक्री, गना, गोर, झूलन, लीला। ठीक है? गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, भवई, तिप्पानी, जूरिन, है ना? ये सारे गुजरात के हैं। तो ये कुछ फोक डांस हैं हमारे स्टेट्स के, तो आप इनके नाम याद रख सकते हो। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं साइड हो जा रही हूँ। ठीक है? चलिए। ओके? यही चीज़ें इस क्लास को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं, जो बीच-बीच में आपको फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हमें स्लाइड या चार्ट मिलती हैं, उनको अच्छे से कर लिया करो। परमाणु नाभिक निम्न में से किस युग्म से बना होता है? द एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है?
तो किस पेयर या किस युग्म से बना है परमाणु नाभिक? किससे बना है बेटा? ये बना होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए, ओके? तो परमाणु का जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, किससे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है? ये न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, अमनूर माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो बच्चों, इनको क्या मिला है? इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। क्या नाम है? अमनूर माधव चाक्यार। ठीक है, ओके। ये कह रहा है इनका किस डांस फॉर्म में है ना, कौन सी डांस फॉर्म है जिनमें कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है? कौन? पद्मश्री, जो कि भारत का फोर्थ नंबर पे आने वाला अवार्ड है। ठीक है, चौथा सर्वोच्च सम्मान है। तो किस में बच्चा? कुटियाट्टम। ठीक है, किसमें? कुटियाट्टम में। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो है ए। ठीक, कुटियाट्टम, जो कि केरला का हमारा डांस है। ठीक है, ओके। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथकली भी केरला का है। इसका है केरला। तो यक्षगान कहाँ का है बच्चे? कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है मिरात उल अखबार, भारत में पहली फारसी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? फर्स्ट पर्शियन मैगजीन है, इसका नाम है मिरात उल अखबार। किसने शुरू की थी? बहुत फेमस है, इसकी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है, याद रखना, पर्शियन में है। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय की है। ओके, किसकी है? राजा राम मोहन राय। चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ठीक है, आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? चलिए, कौन सी है? तो बच्चा, ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ी तो कौन सी है? ये है न्यूरॉन्स, ऑप्शन हमारा होगा सी। ठीक है, तो न्यूरॉन्स है ऑप्शन, सॉरी, कोशिका, सेल की बात कर रहा है ना, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से पूछ रहा है, इनमें से पूछ रहा है, तो कौन सी है? ये है ओवम। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, ओवम है। ओके, देखो कुछ फैक्ट दे रखे हैं। ये कह रहा है मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, ओके, ओवम नहीं, इसका तो न्यूरॉन ही होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स, ठीक। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ठीक है, अगर हम मनुष्य में सबसे लंबी, अच्छा वो लंबी है। और यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट, हमारा क्या पुटअप किया गया है? सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, ओवम। ओके, ठीक है, सही था बेटा, ये सही था। बड़ी पूछा है इसने ना, ओवम है। ठीक है, ये करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, सबसे बड़ी वो भारी कोशिका क्या होता है? सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कोशिका में सबसे बड़ा भाग नाभिक यानी केंद्रक होता है, और कोशिका में सबसे छोटा भाग राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है हमारे, अच्छे से इसको याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? चलिए, तो किसने नाइटहुड यानी सर की टाइटल वापस कर दिया था? ठीक है, तो बच्चा, नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था, या कभी सर का टाइटल पूछ लेता है, तो किसने वापस किया था? ठीक है, ओके, तो ये किसने किया था? एक था केसर ए हिंद, कौन सा था? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद का टाइटल किसने वापस कर दिया था बच्चा? ये तो वापस किया था गांधी जी ने। गांधी जी, ठीक है, ओके। और ये टाइटल किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919 में। ओके, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में होता है। ये हम पॉइंट याद रखेंगे। जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर ने क्या करवाया था? गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो ये कह रहा है लीस्ट पॉपुलेशन या लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा किस स्टेट की है? तो बच्चा, डेंसिटी की बात करें तो बिहार की है। किसकी है पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार की जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति, ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? तो इसने पूछा है, तो बच्चा ये अरुणाचल प्रदेश की है। ओनली कितने? ओनली 17 पीपल। ठीक है,
17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है? ये याद रखें। और हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूटीज़ की, अगर मैं कहूँ यूनियन टेरिटरी की, तो यूटीज़ की बात करते हैं तो इसमें दिल्ली है। कौन है? दिल्ली, ठीक है? दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 11,297, ठीक है? लगभग हम कह सकते हैं साढ़े 11,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है? तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर यूटीज़ की बात करें या फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करें, ठीक है? दोनों में। ओके, चलें। तो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पालक्काड दर्रा निम्न में से किस राज्य को जोड़ता है? ठीक है? पलक्काड पास की बात कर रहे हैं। किस स्टेट को कनेक्ट करता है पलक्काड पास? तो बच्चा ये करता है केरला एंड तमिलनाडु को, ठीक है? केरल, तमिलनाडु को, ओके? पलक्काड ऐसे याद रख लो आप, पलक्काड कर दिया पालघाट, ठीक है? अब इसको याद रखो पालघाट, पालघाट कहते हैं इसको, ठीक है? वहाँ की लैंग्वेज को पलक्काड कह रहे हैं। तो पालघाट, ठीक है? तो पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरला में है। पालघाट दर्रा केरला में है, जो कि तमिलनाडु से कनेक्ट होता है, ठीक है? ये पालघाट याद रखना। चलिए नेक्स्ट। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द पोस्टेज स्टैम्प डेडिकेटेड टू द राम टेम्पल इन अयोध्या? ठीक है? तो चलिए, ओके, आंसर करो। क्या होगा हमारा? नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए आंसर करेंगे। पहला स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, किसके बारे में? तो हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। ओके, चले, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? आंसर करो। अब देखो कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव इन दिस सिस्टम इज टू मेक अ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, इस व्यवस्था में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है ना? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति डैश के अंतर्गत आती है, ठीक है? पावर, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स डैश जुरिडिक्शन, ठीक है? तो किसके अंदर आती है? चलिए आंसर करेंगे। किसके अंदर आती है बच्चा? ये आती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर, है ना? तो ये हमारा मूल अधिकार क्षेत्र किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये क्या है? हमारा मूल अधिकार क्षेत्र है, यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एरिया है। ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन राइट है, ठीक है? जो कि हमारा क्या है? सेंट्रल स्टेट के बीच जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुलझाया जाता है, ठीक है? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषयों को सूचीबद्ध करती है? यानी जो हमारी 11 स्केड्यूल है कितने सब्जेक्ट में डिवाइड है, ठीक है? अब 11 स्केड्यूल को हमने कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में होता है, से हमने हमारे संविधान में 11 स्केड्यूल को ऐड किया था, ठीक है? पंचायतें, पंचायतें जो कि हमारी देखो इस शेड्यूल को हमने ऐड किया, है ना? यहाँ पे संशोधन किया, और इस संशोधन को कब हम लागू करते हैं, यानी पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हैं पूरे तरीके से। तो ये देते हैं 24 अप्रैल, ठीक है? 24 अप्रैल 1993 में, है ना? और हम 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं बच्चा? पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? क्लियर? ओके, सेशन को बच्चे लाइक शेयर करते जाओ। लाइक शेयर एंड जो भी प्लेटफॉर्म पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस करनी, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, चले पंचायतों की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती है? तो माय डियर पार्ट है हमारा 9, ठीक है? ओके, पंचायतों के बारे में और मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आती है? तो बच्चे आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक हमारी पंचायतें हैं, ठीक है? ओ तक, ओके, ठीक है। और हम बात करते हैं पंचायतों के गठन यानी फॉर्मेशन की बात, कौन सा आर्टिकल करता है? तो बच्चा ये करता है आर्टिकल 40, इनके फॉर्मेशन की बात करता है, ठीक है? ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या होगा? तो 29 सब्जेक्ट है पंचायतों से रिलेटेड 11 शेड्यूल में। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके,
किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन डज नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर्स? चले, ओके, कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है? कौन सा बच्चा? नैनीताल में होती है, शिमला में होती है, श्रीनगर में होती है, ऊटी। कौन सा है? ऊटी। ठीक है, तो साउथ इंडियन जो है हमारा ऊटी कहाँ पर आता है? तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है, आइए। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हेन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? चले, आंसर करेंगे। किसको इंक्लूड करते हैं हम लोग? किसको करते हैं बच्चा? ये हम करते हैं अंतिम माल का मूल्य। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? ठीक है, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी एंड ऑफ द टाइटल की बात कर रहा है, उपाधियों का अंत। ठीक है, कि भाई आपको अगर कोई टाइटल मिला, मान लो पद्म श्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, तो आप अपने ना तो नाम के आगे और ना ही नाम के पीछे टाइटल के साथ आप संबोधित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब टाइटल नहीं लगा सकते हो। मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर को जो है हमारा मिला था अवार्ड, कौन सा? भारत रत्न 2014 में। तो सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, नहीं। उनको बीच में कोई टर्म जोड़ना होगा, जैसे भारत रत्न बीच में जोड़ देंगे प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर, ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट आप टाइटल का यूज नहीं कर सकते हो। ओनली 2-3 फील्ड छोड़ के। एक तो हमारा एजुकेशन यानी शिक्षा के फील्ड में आप लगा सकते हो, प्रोफेसर वगैरह लगाते हैं ना हम नाम के पीछे, डॉक्टर, प्रोफेसर। ठीक है, आप जो है हमारी जो सैनिक सैनिक क्षेत्र में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मेजर, जनरल, आप ऐसे यूज करते हो। इन 2 फील्ड को छोड़कर आप किसी फील्ड में टाइटल का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंड ऑफ टाइटल की बात हमारा आर्टिकल 18 करता है। कौन करता है? आर्टिकल 18। ठीक है, चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत समाप्त कर दिया गया था? चलिए, तो ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा इंडियन एक्ट था जिसके तहत क्या है, कंपनी का रूल खत्म करके डायरेक्ट क्राउन रूल करने लगा, यानी डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी भारत में रूल करने लग गई? ठीक है, कौन सा था? तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ओके, ठीक है, या भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में किन व्यक्तियों ने पार्टिसिपेशन किया था? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटेड इन द चंपारण सत्याग्रह विथ महात्मा गांधी? तो बच्चे, चंपारण सत्याग्रह होता कब है? तो ये 1917 में होता है, 1917 में। कहा? बिहार के चंपारण में। ठीक है, कैसा था? इंडिगो फार्मर मूवमेंट था, यानी नील किसान आंदोलन था। ठीक है, नील किसान आंदोलन। ठीक है, तो नील की खेती क्या है, फोर्सफुली करवा रहे थे अंग्रेज, किस पर? जो फार्मर्स पर। तो इसीलिए हुआ था। तो किसने पार्टिसिपेशन किया था? तो ये क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे। तो बच्चा, किसने किया था? ये थे राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? ठीक है, आंसर करेंगे। द मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाय द डैश रिवर्स। तो मगध जो कि बिहार में है, अब बिहार में भाई कौन सी नदी बहेगी? मगध तो झेलम तो नहीं है, झेलम जम्मू एंड कश्मीर की है। यमुना नहीं है, यमुना उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली का जो है बहती है, मथुरा वथुरा, है ना, आगरा, दिल्ली। सोन सोन बिहार की नदी है। घाघरा घाघरा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि घाघरा यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, तो नहीं होगा। तो गंगा और सोन रिवर। ठीक है, गंगा और सोन रिवर। क्योंकि जो मगध है वो कहाँ पर है, प्रेजेंट का जो आपका पटना है। ठीक है, पटना एंड गया। ठीक है, पटना एंड गया वाला जो रीजन है, वही मगध था। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कुछ भौगोलिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा पृथ्वी की परत की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल disintegration of chemical decomposition of the rocks of the earth crushed by certain physical and chemical agents of the atmosphere is called? तो आंसर करेंगे बच्चे, क्या कहेंगे इसको? चले, ओके।
तो क्या कहेंगे चट्टानों का जमाव, ठीक है? या अपक्षय यानी हमारे किसकी बात कर रहा है? नई चट्टानों का निर्माण, न्यू रॉक फॉर्मेशन की बात कर रहा है, रॉक इरिगेशन की बात कर रहा है। क्या होगा इसको क्या कहेंगे? चलें, ओके? आंसर हमारा क्या होगा? अपक्षय यानी हमारा क्या होगा? वीदरिंग, वीदरिंग के नाम से जानेंगे ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। हरदीप सिंह पुरी द्वारा अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? चलिए आंसर करेंगे, वेयर वाज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इनिशिएटेड बाय हरदीप सिंह पुरी लॉन्च। चलो, कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हमारा कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, फाइलम डैश से संबंधित जीवों को पेट वर्म भी कहा जाता है, ठीक है? ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फाइलम डैश आर आल्सो कॉल्ड प्लेट वर्म्स। चलिए, ओके, तो क्या होगा हमारा? प्रक्रमी यानी प्लेटी हेलमिंथस, ठीक है? प्लेटी हेलमिंथस, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवयूर एकादशी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? चलिए, गुरुवयूर एकादशी, ओके, किस इंडियन स्टेट का हमारा कल्चरल फेस्टिवल है? ये क्वेश्चन है, आंसर करें। तो बच्चा किसका है? तो ये कल्चरल फेस्टिवल है, ये है केरला का। कहाँ का है? केरला, ओके, साउथ इंडियन स्टेट केरला का फेस्टिवल है। आते हैं टुडेज होमवर्क क्वेश्चन। टुडेज होमवर्क क्वेश्चन है, कौन सा प्रवाहित जल से निर्मित निक्षेपित स्थल रूप का उदाहरण नहीं है? चलिए, ये बच्चा होमवर्क क्वेश्चन है, आप इस क्लास को खत्म होने के बाद इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आराम से आंसर कर सकते हैं। ओके, क्लास खत्म होगी हमारी, ये क्लास होती है 3 पीएम, तो आप 3 बजे इस क्लास में जुड़ेंगे। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, किस नाम से है? जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है? जीके जीएस बाय छवि मैम। तो बच्चे इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पुट अप कर सकते हैं। छवि में डबल एच लगा लीजिए, ओके? तो चलिए, इसी के साथ हम सेशन को दी एंड करते हैं। तो पीडीएफ आपको ओनली बोर्ड के एप्लीकेशन पे मिल मिल जाएगा। ओपन करेंगे आपको, कोर्सेज सेक्शन में जाएँगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, आप ऑन इज़िली ले सकते हैं। एंड सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को बच्चे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस करनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, तो इसी के साथ हम दी एंड करते हैं सेशन को। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय। जय हिंद।